भगवान श्री कृष्ण ने बताया, शव को मृत्यु के बाद अकेला क्यों नहीं छोड़ते। भाग 3 में आप सभी मित्रों का स्वागत है। उसकी आंखें चमक रही थी, होठ हिले और गहरी डरावनी आवाज गूंजी, पुत्र मेरे पास आओ। व्यापारी का पुत्र कांप रहा था, उसका शरीर पसीने से भीग गया, पर उसने साहस जुटाकर कहा, पिताजी यदि आप सच में मेरे पिता हो तो कहिए, आपकी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी। तभी शव से विकृत हंसी गूंजी। आवाज इतनी भयानक थी कि दीपक बुझ गया। पूरा कमरा अंधकार में डूब गया। केवल शव की आंखें ही लाल रोशनी चमक रही थी। आवाज आई, मुझे धन चाहिए। मेरा सोना मेरी गुप्त गुफा में रखा हुआ है। जब तक वह नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगा। नगरवासी दंग रह गए। परिवार के लोग चीख पड़े। किसी ने कहा, देखो यह व्यापारी आत्मा नहीं प्रेत है, यह केवल लोभ की भाषा बोल रहा है। तभी दुर्जननाथ ने जोर से मंत्रोच्चारण किया। कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया जिसने अंधकार को चीर दिया। शव की आंखें कुछ क्षण के लिए बंद हो गई और उसी क्षण व्यापारी की आत्मा और प्रेत की शक्ति के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। आत्मा अपनी मुक्ति चाहती थी, पर लोभ ने उसे जकड़ रखा था, और जब कोई आत्मा लोभ में फंस जाती है तब प्रेत उस पर अधिकार जमा लेता है। तभी व्यापारी के पुत्र ने हिम्मत जुटाई और अपनी आवाज में कहा, पिताजी आपके धन का क्या मूल्य है? वही धन तो आपको बंधन बना रहा है। इसे छोड़ दीजिए और भगवान का नाम लीजिए। शव कुछ क्षण तक हिला, फिर उसका मुंह खुला और एक तीखी चीख निकल गई, मानो भीतर दो शक्तियां लड़ रही हो, एक लोभ की और दूसरी आत्मा की। तभी आकाश से एक दिव्य आभा उतरी। वातावरण में गंधरस भर गया। घंटियां और शंखों की ध्वनि सुनाई देने लगी। नगरवासी चौंक कर आकाश की ओर देखने लगे। वहां एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ जिसने पूरे कक्ष को आलोकित कर दिया। व्यापारी का पुत्र रोते हुए भगवान का नाम जप रहा था और उसी नाम की शक्ति से प्रेत की ताकत क्षीण होने लगी। शव ने एक अंतिम चीख मारी और भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की लाल चमक बुझ गई और दीपक अपने आप फिर से जल उठा। तभी नारद जी ने ध्यानपूर्वक देखा और बोले, प्रभु तो क्या उस दिव्य आभा ने नगर को बचा लिया? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवऋषि, यह दिव्य आभा केवल एक संकेत थी। वास्तविक सुरक्षा और शांति अभी पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुई, क्योंकि आत्मा का बंधन पूरी तरह टूटा नहीं है। जब तक वह बंधन न टूटे नगरवासियों का भय समाप्त नहीं हो सकता। यह दृष्टांत इस बात का संकेत है कि जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझना आवश्यक है। नारद जी ने पुनः पूछा, प्रभु दिव्य प्रकाश से प्रेत की शक्ति क्षीण तो हो गई थी, पर क्या नगरवासी अब सुरक्षित हैं? भगवान श्री कृष्ण गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे देवऋषि, उस दिव्य प्रकाश के उतरने से प्रेत की शक्ति कमजोर हो गई थी। उसका प्रभाव अब नगर के जीवन पर सीधा नहीं पड़ रहा था। शव अब निश्चल पड़ा था, मानो केवल मिट्टी का ढेर हो, परंतु नगरवासियों के हृदय में भय अब भी व्याप्त था। व्यापारी का पुत्र आंसुओं से भरी आंखों से बार बार भगवान का नाम जप रहा था। यही समय था अब नगरवासियों को यह समझना आवश्यक था कि मृतक को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवऋषि, जब किसी जीव का प्राण इस भौतिक शरीर से निकलता है तब केवल शरीर ही नहीं बल्कि एक सूक्ष्म अदृश्य बंधन भी बनता है। यह बंधन आत्मा और देह के बीच रहता है, जो अत्यंत नाजुक और अल्पकालिक होता है। इस बंधन को टूटने में समय लगता है। इस अवधि में शव एक ऐसा द्वार बन जाता है जिसे अदृश्य शक्तियां महसूस करती है और अपनी ओर आकर्षित होती हैं। यही कारण है कि मृतक के पास पहरा रखना आवश्यक माना गया है। यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो वह द्वार खुला रह जाता है और शून्य में परिवर्तित हो जाता है। शून्य कभी खाली नहीं रहता और उसे बढ़ने के लिए प्रेत, पिशाच तथा नकारात्मक शक्तियां दौड़ पड़ती हैं। वे शव को अपना आश्रय बना लेती हैं। यही कारण है कि शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। यह सुनकर देवऋषि नारद बोले, प्रभु क्या यह घटना सभी मृत व्यक्तियों के साथ घटित होती है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवऋषि, ध्यान से सुनो। जिन आत्माओं का संबंध धर्म, सत्य और पुण्य के मार्ग से होता है, जिनके कर्म शुद्ध और निर्मल होते हैं, वे आत्माएं जन्म मरण के बंधन से परे सहज ही परमात्मा के मार्ग पर अग्रसर हो जाती हैं। उनका मार्ग सरल होता है क्योंकि उनके हृदय में मोह, लोभ और ईर्ष्या जैसी विकृतियां नहीं होती। परंतु जो आत्माएं सांसारिक मोह, अधूरी इच्छाओं, लालच और लोभ में बंधी रहती हैं, उनका बंधन नहीं टूट पाता। ऐसे बंधन उन्हें इस लोक में रोके रखते हैं। उनका मृत शरीर एक पुल बन जाता है जो इस जगत और अदृश्य लोक के बीच का सेतु होता है, और वही सेतु प्रेत शक्तियों को आकर्षण का केंद्र बन जाता है। दोस्तों, इस घटना के पश्चात नगरवासी यह सत्य जान गए कि जो कुछ उनके साथ घटित हुआ है वह केवल संयोग या अंधविश्वास नहीं था। व्यापारी का लोभ, उसकी अधूरी इच्छाएं, वही उसकी आत्मा की भटकन का कारण बनी सी। यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाता तो वह पुल असुरक्षित रहता और बुरी शक्तियां उस पर अधिकार जमा लेती हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, है देव ऋषि, मृत शरीर केवल मिट्टी का ढेर नहीं, वह आत्मा और परमात्मा का मार्ग का सेतु है। जब तक इस सेतु की रक्षा नहीं की जाती तब तक अधर्मी शक्तियां इसका दुरुपयोग कर सकती हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि शव को अकेला मत छोड़ो। मंत्र, दीपक और पवित्र क्रियाएं ही वह डाल है जो आत्मा की रक्षा करती हैं और उसे धर्म मार्ग की ओर अग्रसर करती हैं। याद रखो, शव की रक्षा केवल उसकी आत्मा ही नहीं बल्कि इस लोक और परलोक के संतुलन की रक्षा भी है। जब तक हम इस ज्ञान का पालन करते हैं तब तक अधर्म की शक्तियां सीमित रहती हैं, परंतु जब इसे भुला दिया जाता है तब वह शक्तियां अनियंत्रित होकर संसार में भय फैलाती हैं। दोस्तों, इस प्रकार आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा है इस प्रसंग को सुनकर आप समझ गए होंगे कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता और मृत्यु वास्तव में हमें क्या संदेश देती है। जब मनुष्य का शरीर छूटता है तो वह आत्मा कुछ समय तक प्रेत अवस्था में रहती है। इस अवस्था में आत्मा भ्रमित होती है, उसे एक अनुभव नहीं होता कि वह मर चुका है। वह अपने घर परिवार और प्रियजनों के पास ही मंडराती रहती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यापि मनो न म्रियते देव भ्रष्टो अपि जनः स्वाक न पश्यति, अर्थात शरीर छूट जाने के बाद भी मन नहीं बढ़ता और व्यक्ति अपने जनों को देखता रहता है। इस समय आत्मा अत्यंत असहाय, भयभीत और अकेली होती है। वह अपने प्रियजनों से संवाद करना चाहती है पर कर नहीं पाती। इसी कारण इस समय आत्मा को अकेला नहीं छोड़ा जाता। मृत्यु के बाद परिवार द्वारा किए जाने वाले सूतक, पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर्मों का उद्देश्य यही होता है कि आत्मा अकेली महसूस न करे और उसे अपने अगले लोक की यात्रा में सहायता मिले। यदि उस समय उसे अकेला छोड़ दिया जाए तो वह भ्रम में भटक सकती है और सोच सकती है कि मेरे अपने मुझे भूल गए। ऐसी आत्मा अशांत प्रेत बनकर धरती पर रुक जाती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, एकांते मृतम न स्थापयते न होवा की गच्छति प्रेतात्मा लोकांतरम, अर्थात मृतक के शरीर या उसकी आत्मा को अकेला न छोड़ो, क्योंकि वह लोकांतर की यात्रा अकेले नहीं कर पाती। जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो जाता आत्मा अपने परिवार के आसपास रहती है। यह वह देखती है कि उसके लोग दुखी हैं, स्मरण कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं और अग्नि में उसे विदा दे रहे हैं। इससे आत्मा को यह अनुभव होता है कि मुझे बुलाया नहीं गया, मेरे अपने मेरे साथ हैं। यह भावना आत्मा को शांति देती है और यमदूतों के साथ जाने का साहस प्रदान करती है। यदि परिवारजन डर के कारण शव या उस स्थान को छोड़ दें तो आत्मा को गहन पीड़ा होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा उस समय अत्यंत सूक्ष्म और संवेदनशील होती है। वह हर भावना और हर विचार महसूस कर सकती है। यदि उसे त्याग दिया जाए तो वह आहत होती है और कभी कभी उसी स्थान पर अटक जाती है। इसलिए विद्वान आचार्य कहते हैं, जब तक दाह संस्कार पूरा न हो दीपक जलता रहे, कोई अकेला न छोड़े। यह दीपक आत्मा के लिए मार्गदर्शक दीप की तरह होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को 11 दिनों तक पृथ्वी पर रहना पड़ता है। इस दौरान वह अपने कर्मों का अनुभव करती है। यमदूत उसके पथ का संकेत देते हैं। 12वें दिन से लेकर 13वें दिन तक उसे यमलोक की यात्रा प्रारंभ करनी होती है। इस यात्रा में परिवार का स्नेह और पिंडदान का आशीर्वाद उसका भोजन और ऊर्जा बनता है। यदि कोई आत्मा बिना कर्म कांड, बिना तर्पण के अकेली छोड़ दी जाए तो वह अधूरी इच्छा और भूख से तड़पती है और वही अशांत आत्मा या प्रेत कहलाती है। अकेला न छोड़ना केवल ब्रह्म रूप से साथ रहना नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और स्मरण के साथ आत्मा की यात्रा में सहयोग देना होता है। जब कोई परिवार श्रद्धा से अंतिम संस्कार करता है तो वह अपने को यह अनुभूति कराता है कि मेरी यात्रा पूरी हो रही है। यही सच्चा मोक्ष का मार्गदर्शन है। इसलिए किसी के मृत्यु के बाद उसे अकेला न छोड़ना केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की सुरक्षा, शांति और मोक्ष की प्रक्रिया का एक आवश्यक भाग है। जो आत्मा अकेली रह जाती है वह भय, मोह और अंधकार में भटकती है, पर जिसे प्रेम, तर्पण और विदाई के साथ भेजा जाता है वह यमलोक से होते हुए स्वर्गलोक या अपने अगले जन्म में शांति से पहुंचती है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।